नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर मीनू पांडे और आप सभी का नैन स्पीक्स चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास चल रहा है और कल हरियाली तीज का व्रत जो है, हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाएगा। तो आइए कुछ बातें हम शेयर करते हैं हरियाली तीज के बारे में। जी हाँ, हरियाली तीज जिसे हम श्रावणी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, उत्तर भारत का ये बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन बहुत उत्सव के रूप में सभी लोग बड़े खुश होकर इसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है, स्वभाव से ही मनुष्य प्रकृति प्रेमी है और गर्मियों की जो धूप है उससे ऊब के अब जो आसमान से जो बादलों से आने वाली फुहारें हैं, पपीहे की पुकार जो है, बारिश की फुहारों से खुश होकर मन प्रसन्न हो जाता है और अपने आप ही मन करने लगता है कुछ उत्सव मनाने का। जी हाँ, और तभी आता है सावन के महीने में, खासकर आप ये सोचें कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का त्यौहार, और इसे कजली तीज भी कहते हैं। कजली तीज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आसमान में काली काली घटाएं छाई रहती हैं और ज़मीन पर आप देखें चारों तरफ हरियाली हरियाली आपको देखने को मिलती है। इसलिए आप हरियाली तीज कहें या कजली तीज कहें या श्रावणी तीज कहें, तीनों ही नाम जो हैं वो अपने आप में अपना अर्थ प्रकट करते हैं। और इस सुहाने दिन में माँ गौरी की पूजा की जाती है। हरियाली तीज का व्रत की अपनी अलग मान्यताएं हैं। अब इसकी पूजा क्यों की जाती है, व्रत क्यों रखा जाता है, इसके अपने अलग अलग जो आध्यात्मिक कारण हैं। सबसे पहले हमारी जो पार्वती जी हैं, उन्होंने 107 जन्म लिए थे और विविध रूप में हर जन्म में अलग अलग तरह से उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की, उपासना की और कई व्रत भी उन्होंने इस दौरान रखे। और 108वें जन्म जब उनका हुआ, उस जन्म में शंकर जी माता पार्वती से प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती जी का पति होना जो है वो स्वीकार किया। तो इसलिए इस व्रत का और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर का ये आशीर्वाद है, माँ गौरा का ये आशीर्वाद है कि जो भी कुंवारी लड़की इस व्रत को रखेगी तो उसे भी भोलेनाथ जैसा पति मिलेगा। जी हाँ, तो इसी कारण ये व्रत किया जाता है। और सुहागन स्त्रियां अपने पति की सुख संपन्नता के लिए, दीर्घ आयु के लिए ये व्रत करती हैं। और इस व्रत के साथ साथ बहुत सारे उत्सव जो है वो मनाए जाते हैं। अलग अलग जगह पे मेलों का आयोजन नदी के किनारे खासकर किया जाता है, क्योंकि मौसम बड़ा सुहाना होता है, चारों तरफ हरियाली होती हैं। इस दिन जो लड़कियां हैं, कुंवारी कन्याएं हैं और सभी महिलाएं झूला भी झूलती हैं, सखियों के साथ गाना गाती हैं। और ख़ास बात यह है क्योंकि उत्सव है ये, तो 16 श्रृंगार करके सारा कुछ हरा हरा पहन के जो लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हैं, जो सुहागन स्त्रियां हैं, वो पूरे 16 श्रृंगार जो है वो हरे कलर से करती हैं और हरे रंग से श्रृंगार करने के उपरांत वो पूजन करती हैं शाम के टाइम। और दिन भर जो है उनका कुछ ना कुछ जो मौज मस्ती, गाना बजाना, मेहंदी लगाना, भजन गाना, लोकगीत गाना, नाचना, पैरों में आलता लगाना, इस तरह की बहुत सारी जो एक्टिविटी हैं उनकी वो चलती रहती हैं। क्योंकि दिन भर बड़ी खुशी खुशी सभी लोग मिलती हैं। खासकर क्या होता है कि जो शादीशुदा नव विवाहित जो लड़कियां होती हैं, इस त्योहार के 1-2 दिन पहले ही उनको मायके बुला लिया जाता है और मायके में वो इस व्रत को करती हैं। इसका अपना अलग ही आनंद होता है मायके का। ससुराल जाने के बाद पहली बार जब कोई त्योहार मायके में जब वो करती हैं तो उसका आनंद अपने आप में ये सोच के ही दुगना हो जाता है कि आप यहाँ पर ये व्रत कर रही हैं। और इस त्योहार के दिन ये मान्यता है कि
सिंघारा जो है एक दिन पहले, है ना, तीज के एक दिन पहले सिंघारा जो है वो दिया जाता है। सिंघारा एक बहुत सारे सामान जिसमें होते हैं, जिसको लड़की के माता पिता जो हैं उसे मायके वाले जो है उसे देते हैं। और इसमें वस्त्र होते हैं, सौभाग्य की पूरी सामग्री होती है, इसमें मिष्ठान भी होते हैं, खासकर घेवर जो है, फैनी है, बहुत सारे फल हैं, झूल पटरी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इस तरह से सारे मिष्ठानों, श्रृंगार का सामान और साड़ी वगैरह वस्त्र के साथ में जो दान मिलता है, वो तीजा के दिन वो लड़कियां बड़ी खुशी खुशी और बहुएं भी बड़ी खुशी खुशी उन सबको पहनती हैं। खासकर लहरिया की साड़ी पहनती हैं। जी हाँ, लहरिया की साड़ी का इस दिन बड़ा महत्व है। हरे रंग का तो महत्व है ही, साथ में लहरिया की साड़ी का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि यदि आपके पास हरे रंग की लहरिया नहीं है तो लाल रंग की पहनिए, गुलाबी रंग की पहनिए, लेकिन लहरिया का, क्योंकि चारों तरफ पूरे वातावरण में ऐसा लगता है कि हरियाली छा गई है। लहरों के रूप में जो खुशियाँ हैं वो यहाँ विद्यमान हैं। तो लहरिया का बहुत ज़्यादा यहाँ महत्व होता है। खासकर ये जो त्यौहार है उत्तर प्रदेश में बड़े जोश से मनाया जाता है, राजस्थान में, झारखंड में, बिहार में, सारे उत्तर भारत में इस त्यौहार को मनाने की परंपरा है। और क्योंकि प्रकृति से जुड़ने का भी यह पर्व है, सौंदर्य और प्रेम का पर्व है। आपने देखा होगा कि जब सावन की ऋतु आती है तो मन अनायास ही प्रफुल्लित हो जाता है, और क्योंकि लड़कियां मायके आएंगी तो अपने पिया की याद तो उन्हें आएगी ही। तो मायके आने की खुशी भी है और साथ ही साथ प्रीतम की यादों के साथ में जो है उनका मन प्रफुल्लित है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सौंदर्य और प्रेम का त्यौहार है, प्रकृति से जुड़ने का त्यौहार है। चारों तरफ हरियाली है, हरियाली खुशहाली है, और उस ऐसे वातावरण में यह त्यौहार आता है तो खुश होना लाजमी है। और अब हम बात करते हैं कि ये जो त्यौहार है इसमें क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि गौरा और शंकर जी की पूजा होती है। इस त्यौहार का अपना महत्व इसलिए है क्योंकि शंकर जी ने आज के दिन ही पार्वती जी को अपनी पत्नी बनाने का आशीर्वाद प्रदान किया था, माता पार्वती की तपस्या से खुश होकर। तो इस दिन जब हम पूजन करते हैं तो पूजन के लिए वही हम पटली जो है उस पर चौक वगैरह बना के, और माँ पार्वती की शंकर जी के साथ में और रिद्धि सिद्धि के साथ में गणेश जी की और पार्वती जी की सखियों की प्रतिमाओं को हम स्थापित करते हैं, और उसके साथ ही हम पूजन जो है वो शुरू करते हैं। तो पूजन जो सामग्री होती है, सिंदूर वगैरह लगा के, चंदन सिंदूर लगा के, अलग अलग तरह के पुष्पों को हम अर्पण करते हैं, और उसके बाद में माँ पार्वती को, गौरा जी को श्रृंगार का सामान, वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। शंकर जी को भी वस्त्र जो हैं वो अर्पण किए जाते हैं। इस तरह से प्रसन्न मन होकर शाम के वक्त में शिव और पार्वती जी की पूजा होती है। और ये व्रत जो है ये करवा चौथ के व्रत से भी थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि रात में पूजा होती है और दिन भर निराहार ही रहती हैं, दिन भर कुछ खाती नहीं हैं, और काम तो सारा करती ही हैं, श्रृंगार का पूरा करती हैं, मस्ती भी पूरा करती हैं, लेकिन कुछ ग्रहण नहीं करती हैं, क्योंकि जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। जल जब ग्रहण नहीं किया जाएगा तो बाकी चीज़ें तो ग्रहण करेंगी ही नहीं। जी हाँ, पर इसका अपना एक अलग महत्व होता है और एक अलग जोश होता है। और फिर उसके बाद में हम मिष्ठान जो है वो देवी जी को, पार्वती जी को, शंकर जी को अर्पण किए जाते हैं। साथ ही साथ फिर उनकी कथा है उसको सुनते हैं, उनकी आरती करते हैं, और उसके बाद में जो सामग्री होती है वो दान की जाती है, सास को सुहागी दी जाती है, और बाकी लोगों को प्रसाद बांटा जाता है, और फिर खुद भी भोजन जो है प्रसाद पहले ग्रहण करके फिर भोजन ग्रहण किया जाता है। इस तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है। और जो खासकर जब हम ये त्यौहार की बात करते हैं तो कुछ मंत्र जो हैं
जो हमें ध्यान रखने चाहिए जब हम आराधना कर रहे हैं, जब हम कथा पढ़ रहे हैं, वो कुछ मंत्र आपको मैं बताती हूँ। वो इस प्रकार हैं। माता पार्वती की आराधना के जो मंत्र हैं वो ये हैं: ओम उमाये नमः, ओम पार्वत्ये नमः, ओम जगद्भ्राताये नमः, ओम जगत् प्रतिष्ठाये नमः, ओम शांति रूपण्ये नमः, ओम शिवाय नमः। इस तरह से माता पार्वती जी की आराधना जब हम पूजन के समय करते हैं, जब उनका आवाहन करते हैं, जब उनको मिष्ठान जो है वो समर्पित करते हैं, जब उनको श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं, जब कथा करते हैं, जब आरती करते हैं, तो अलग अलग समय पर हम माता पार्वती जी को याद करते हुए उनकी आराधना इन मंत्रों से हम करते हैं। और भगवान शिव की आराधना भी कुछ मंत्रों के साथ की जाती है, जैसे ओम हराये नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणिने नमः, ओम पिनाकवृषे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम महादेवाय नमः। इस तरह से विभिन्न मंत्रों के साथ में आप भगवान शंकर जी और माता गौरी पार्वती जी की हम आरती जो है वो करते हैं, और इससे बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है। और वृंदावन में तो इस त्योहार का अपना अलग ही महत्व है। वहाँ पर जो बांके बिहारी जी हैं, उनकी जो ड्रेस है वो इस अलग अलग रोज़ अलग अलग रंग से वो बदली जाती है। वहाँ झूलों का अपना अलग ही महत्व है, वृंदावन के झूले। और साथ ही साथ वहाँ मालपुए का भोग जो है वो भगवान को लगाया जाता है। तो इस तरह से हर्षोल्लास के साथ साथ अलग अलग भारत के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह से खुशियों के साथ में, जश्न के साथ में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए। कल की इस जो हरियाली तीज है, श्रावणी तीज या कजली तीज, जिस भी नाम से पुकारें, उस तीज के पूजन के लिए, उस तीज में मस्ती के लिए, और बस अपनी जो भी आराधना है प्रभु और माँ पार्वती के समक्ष प्रस्तुत कीजिए, और बस आपको ऊपर भगवान की कृपा यूं ही बरसती रहेगी। जय गौराय नमः। ओम जय महादेवाय नमः। जय महाकाल की जय।